नीचे बैठो जी, ऊपर बैठने का जरूरत है। यहाँ पे बोल महाराज जी कुछ बोलिए। ये बोलेंगे नहीं जो बोलेंगे। अरे वाह क्या बात है। हमारे अधिकारी श्री राधा गंगा जी महाराज, ये हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, श्री शिवरामदास जी महाराज, नरसिंह दास जी महाराज, ये रामेश्वर दास जी महाराज, और पहले माल्यार्पण जो किए हैं श्री मुरलीदास जी महाराज। और अब कुछ दो शब्द बोलिए। हाँ मुरलीदास जी महाराज। हाँ दो शब्द महाराज आप ही बोल दो जो है, दो शब्द जो किस है। विषय पर बताएं आप लोग, क्या किस पर बोला जाए? गुरु महिमा पर बोले क्या बात? हाँ गुरु महिमा पे बोलिए। गुरु जी की पहले आप शुरू तो करो यार। आप आरंभ कीजिए, चाहे आप आरंभ कर दीजिए, मुझे भी आरंभ करें। बैठो बैठो महाराज जी बोलो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अतुल जी आरंभ करेंगे। अतुल जो है, मेरा तो प्रसाद तैयार है। महाराज आरंभ करें। क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो बच्चा लोग बैठो, सीखे गीला हो गया ना गिला पहले, गिला कहाँ गीला कर दिया ना पहले। कहाँ 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 करा ना, तेरे को थोड़ी दिखाना है। बोलने के लिए कुर्सी ठीक है। नहीं कुर्सी इधर, कुर्सी रखा इधर, ठीक है। अरे इधर है 5 मिनट जो करना है कर लीजिए। नहीं 5 तो 5 मिनट में जो बोल दीजिए, दो शब्द जो है ना हो जाए। क्या बोला आप? बोलेंगे हमारे बैठ जा है, सब बैठ जा एक बार में, सब बैठ जा एक बार में, सभी बैठ जाओ। गरीब बैठ जाए। आवाज नाथाय नाथाय श्री सीताय ते नमः। परम कृपालु आदि पुरुष परमात्मा परमेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज के सानिध्य में रघुनाथ जी इतने दयालु है, दया के सागर है, जिनका महिमा और उनका प्रभाव और उनकी मान्यता को भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी बारंबार बखान करते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा का असीम कृपा होता है, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि और उनकी कृपा कब हो जाए ये किसी को कोई पता भी नहीं। इसलिए भगवान रघुनाथ जी महाराज यहाँ माउंट आबू में विराजमान है, और रघुनाथ जी यहाँ आदिकाल से विराजमान है, जिनका पुराणों में इतिहासों में भी उल्लेख मिलता है। भगवान यहाँ विद्यादान करने के लिए आए थे। वशिष्ठ जी यहाँ यहाँ आश्रम था वशिष्ठ जी का, और विद्या केंद्र भी था वशिष्ठ जी का। यहाँ कई ऋषियों के जो है न किसी जमाने में बड़े बड़े केंद्र थे। जमदग्नि जी ऋषि जी का भी यहाँ जो है जमदग्नि आश्रम है, वहाँ पर जो है जमदग्नि ऋषि रहते थे, उनके आश्रम में भी कई विद्यार्थी रहते थे। और अत्रि ऋषि का भी यहाँ पे आश्रम रहा है। उनके आश्रम में भी जो है न कई विद्यार्थी और कई ज्ञान प्राप्त करते यहाँ पर आया करते थे। आज उसी परंपरा में भगवान रघुनाथ जी के सानिध्य में हम सब लोग बैठे हुए हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि भगवान का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। और
इसी क्रम में यहाँ पर ऋषि मुनि महात्माओं की परंपराओं में जो चली आ रही है वर्तमान में महान स्वामी श्री सियाराम दास जी महाराज अनाश्रुति देखो भगवान की जो कृपा होता है तो जो है ना कोई ये कभी यहाँ माउंट आबू आए थे और ना कोई यहाँ इनको जानते थे, पर रघुनाथ जी की जो कृपा होता है एक उदाहरण हम पढ़ते कई कथा सुनते थे कि जो है ना अचानक एक रूप बसंत का एक नाटक देखे थे तो उसमें जो है ना बसंत कोई गांव में जाता है, वहाँ का राजा मर जाता है और कोई राजकुमार नहीं होता है तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके राजकुमार बना करके बिठा देते हैं और राजा हो जाता है। जिसके भाग्य में होता है राजा होते हैं। इसी तरह से स्वामी जी का भी आगमन हुआ और कैसे जो है भगवान ने कहाँ से कहाँ प्रेरणा किया, कहाँ से कहाँ जो है ना हो करके और ना सुनती आए और यहाँ पर आकर के इस जो गद्दी के संचालक के रूप में आप हम सब लोगों के बीच में विराजमान हैं और एक साल महाराज को आज के दिन ही महाराज का यहाँ पर महंतई का चंद्रविधि हुआ था तो एक साल हो गया है और इस बीच में कई उतार चढ़ाव आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये तो क्या है सही कर जब तक भगवान की जिसके ऊपर कृपा बनी रहेगी साथ में काला से नहीं काला नहीं दिखता हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और ना कोई असामाजिक तत्व कोई कामयाब होगा। इसलिए महाराज का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आप दृढ़ता पूर्वक इस गादी पे और हम सब लोगों के बीच में हम लोग सबके गार्जियन हैं आज की तारीख में और हम सब आपके सानंद में रह करके अपना भजन पूजन साधना करते हैं और हम आपको रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं आपको शक्ति दे और आप इसी तरह से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहे और रघुनाथ जी की सेवा करते रहे। यही हम भगवान से रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय। मैं चाहूँगा कि महाराज जी स्वयं आशीर्वचन सबको दें। जो कुछ था मुरलीदास जी ने आपको बता दिया, अब दो शब्द आप आशीर्वचन के रूप में प्रस्तुत करें। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। बोलिए श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी रामशोभादास जी महाराज की जय। समुपस्थित विद्वत वृंद, संत वृंद, भक्तगण, स्नेहमयी माताएं और बालकों, आज 2 नवंबर है। गत 2 नवंबर को यहाँ पर इस गद्दी पर संतों की कृपा हुई। सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर अभिषेक किया, इसलिए आप सबके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। पहली बात मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और
जैसे श्री मुरलीदास जी महाराज ने संकेत किया कि अनेक उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव जब आबू में आप चलते हैं, जब चढ़ते हैं तो चढ़ाव आता है, और जब आबू से लौटते हैं तो उतार आता है। तो उतार चढ़ाव तो जब नीचे से हम आए उसी समय हमको अनुभव हो गया। सबसे बड़ी बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया है, और प्रश्न यह है कि काम पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, क्रोध पर, लोभ पर, मद मोह दंभ ईर्ष्या पाखंड पर, शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर है। काम पर विजय प्राप्त करना है तो ऐसा करो, क्रोध पर ऐसा। ये सब उत्तर करने के बाद श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज तब तो एक जैसे एक ही हमको वस्तु बनानी है, सब्जी बनानी है, उसके लिए एक बर्तन चाहिए। हलवा बनाना है उसके लिए एक बर्तन चाहिए, या सब्जी बनाने वाला एक है, हमसे हलवा बनाना नहीं आता है, हलवा बनाने वाले को सब्जी बनाना नहीं आता है, तो अनेक रसोइया चाहिए। पूरी सब्जी दाल चावल बनाना तो कई रसोइया चाहिए। यदि कोई प्रश्न करे महाराज कोई ऐसा रसोइया आप बतलाइए कि जो सब कुछ बना लेता हो। ऐसे ही युधिष्ठिर जी का प्रश्न है कि आप कोई ऐसा साधन बतलाइए कि एक के ही अनुष्ठान से, एक साधन को ही संपन्न कर लेने से काम पर भी विजय, क्रोध पर भी, लोभ पर भी, सब पर विजय प्राप्त हो, समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। किम वह ये जो संसार है, अनंतानंद ब्रह्मांड में जो माया में जगत है, इस पर विजय प्राप्त हो, कोई साधन बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो है एक साधन, एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। ये जितने आपने प्रश्न किया है कि इन पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमने अलग अलग साधन का निरूपण किया। यदि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करना है तो गुरौ भक्त्या, अपने गुरु के चरणों में भक्ति रखनी चाहिए। उनके चरणों में अगर हम निष्ठा रखते हैं तो अंजसा, अंजसा माने अनायास, आयास कहते हैं श्रम को। जो साधन आपको बतलाए हैं उनको करने में आपको श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। यदि गुरु में भक्ति है तो अन्य जितने भी कार्य आपको करने हैं उसके लिए आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा। पुरुषो ह्यंजसा जयेत्, अनायास आप सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देवर्षि नारद ने श्री धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से हमको यह शिक्षा दी है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। कहते हैं ना, संघर्ष का नाम जीवन है। जीवन का अर्थ क्या है? संघर्ष। तो हम सब पर विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं कि जब हम अपने गुरुजनों में दृढ़ निष्ठा रखें। इसलिए जितने भी पूर्वाचार्य हैं, जितने संत महात्मा हैं, सब हमारे गुरुजन हैं। सबके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और आप लोगों को प्रसाद पाने के लिए भगवान श्री रघुनाथ जी का जो है उसके लिए आग्रह करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, पंगत की बारी भी है, बारी हाँ।